आज की वीडियो मादा जनन तंत्र से संबंधित है। तो सबसे पहले अपन मादा जनन तंत्र के विभिन्न भागों को नामांकित करेंगे और परीक्षा की दृष्टि से इस टॉपिक में से कौन-कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनकी आने की संभावना है, उनको हल करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन इसको नामांकित करते हैं। बेटा ये अंडाशय होता है, यानी कि ये और ये, यानी कि 2 अंडाशय होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अंडाशय। ठीक है? इसके बाद ये अंडाशय से यहाँ तक का भाग, ये भी 2 होती हैं, इनको अंडवाहिनी बोलते हैं। तो इनको बोला जाता है अंडवाहिनी, यानी कि फ़्लोपियन ट्यूब। अंडवाहिनी यानी अंडों को लेने जाने वाली कोई नलिका। इसके बाद बेटा ये जो एक नाशपाती के आकार का है, इसको गर्भाशय बोलते हैं। ये आपका गर्भाशय हो जाएगा। ठीक है? ये जो भाग है संकीर्ण भाग, इसको ग्रीवा बोलते हैं। ये आपकी ग्रीवा हो जाएगी। और ये जो भाग है इसको योनि बोलते हैं। तो ये तो हो गया मादा जनन तंत्र को नामांकित करने का। अब देखते हैं कि कौन-कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस बार आने की संभावना है। तो सबसे पहला प्रश्न देखो। सबसे पहला प्रश्न है कि अंडों का निर्माण कहाँ होता है? यानी पहला प्रश्न है बेटा, अंडों का निर्माण कहाँ होता है? तो आंसर भी दिया हुआ है कि अंडों का निर्माण अंडाशय में होता है। जो वैसे तो अंडाशय 2 होते हैं, लेकिन 1 महीने पहला अंडाशय उत्पन्न करेगा, दूसरे महीने दूसरा अंडाशय उत्पन्न करेगा। यानी 1 महीने में दोनों जो अंडाशय अंडों को उत्पन्न नहीं करता है, एक-एक बार एक-एक का नंबर आता है। तो पहला प्रश्न क्लियर हो गया। अब आता है निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? यानी फर्टिलाइजेशन, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु, उनका जो मिलन है कहाँ होता है? वो होता है बेटा अंडवाहिनी में, यानी फ़्लोपियन ट्यूब में होता है। 2 प्रश्न क्लियर हो चुके हैं। तीसरा प्रश्न है मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का निर्माण कहाँ होता है? यानी मादा हार्मोन जो एस्ट्रोजन है, वो भी बेटा उसका भी निर्माण अंडाशय के द्वारा ही होता है ना? तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि मादा हार्मोन का नाम क्या है? तो वो आपका एस्ट्रोजन है। और प्रश्न यूँ भी आ सकता है कि मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का निर्माण कहाँ होता है? वो होता है आपका अंडाशय में। जो अगला प्रश्न है चौथा, वो देखो, भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? भ्रूण जानते हो? यानी कि जहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु मिलने के बाद जो युग्मनज बनता है, जो जाइगोट बनता है, उसको भ्रूण बोलते हैं। यानी भ्रूण का रोपण बेटा गर्भाशय में होता है, एक गोलाकार स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यानी गर्भाशय में आकर के वो रोपित हो जाता है। इसके बाद जो 5वां प्रश्न है, वो देखो, माँ के शरीर में गर्भ को विकसित होने में कितने दिन का समय लगता है? और वो लगता है बेटा 9 माह, यानी 9 माह के बाद एक शिशु बन जाता है। अभी 5 है, 5 प्रश्न और हैं। अगला प्रश्न देखो छठा, यानी कि अब मैंने 2 स्टेप में इसको पूरे किए, तो ये छठा मानो। पहला है गर्भाशय में पाई जाने वाली तस्तरीनुमा संरचना को क्या कहते हैं? यानी गर्भाशय में एक तस्तरीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा का वर्क क्या है वो भी देखो, मैंने यहाँ लिखा है। भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण किस संरचना के द्वारा मिलता है? और वो संरचना आपकी है कौन है बेटा? प्लेसेंटा। तो देखो ये काफ़ी सारे प्रश्न इसमें बन जाते हैं। ये आपका निबंधात्मक बन सकता है, ये आपका छोटा प्रश्न बन सकता है एमसीक्यू वाला। अगला प्रश्न देखो थर्ड, महिलाओं में रज्जोधर्म यानी कि ऋतुस्राव की अवधि कितने दिन की होती है? और वो होती है 2 से 8 दिन के मध्य में, 2 से 8 दिन। ठीक है? चौथा प्रश्न है भ्रूण को पोषण के रूप में क्या मिलता है? जो भ्रूण है, जो माता के गर्भ के अंदर जिसका विकास होता है, और उसको पोषण माँ के ब्लड से मिलता है, यानी कि रक्त से मिलता है। तो क्या-क्या मिलता है? पहला बेटा ग्लूकोज़ है, दूसरा आपका ऑक्सीजन, यानी कि 2 चीज़ मिलेंगी आपको, ग्लूकोज़ और ऑक्सीजन। और इसके बाद जो अगला है वो है अन्य पदार्थ, यानी ये पदार्थ जो है भ्रूण को प्राप्त होते हैं माँ के दूध से। तो ये आज की वीडियो थी। धन्यवाद।